गुड इवनिंग सर, नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आईएफपीएच के इस हिंदी मंच पे मैं डॉक्टर आस्था आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे निरंतर आईएफपीएच का 562वां दिन है। इस आयोजन का मेन उद्देश्य होम्योपैथिक से जुड़ी जानकारियों का साझा करना है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए आज इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन की प्राप्ति करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आज इस बैठक में मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर बीएम प्रसाद सर का स्वागत करती हूँ। आइए इनका सेशन शुरू करने से पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। सर ने बीएससी, बीएचएमएस के साथ-साथ एमडी के साथ पीएचडी की डिग्री ली हुई है। सर अभी चेयरमैन हैं ब्रिज फाउंडेशन के और ये प्रोफेसर हैं जीडी मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पटना में और एलएमएचआई के सर मेंबर हैं और इन्होंने रिसर्च कर रखा है द सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक पे। इस दौरान सर को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिनमें से कुछ हैं आयुष वर्ल्ड एक्सपो मुंबई में और awarded at Homeopathic World Organization Goa में, Visionary of Bihar 2021 पटना एंड बेस्ट होम्योपैथिक ब्रांड ऑफ द ईयर 2017 दिल्ली में और डॉक्टर प्राइड अवार्ड 2017 पटना में। थैंक यू सो मच सर आईएफपीएस पे अपना समय देने के लिए। आज सर का टॉपिक है जीबी सिंड्रोम इन होम्योपैथिक। अब मैं सर से निवेदन करूंगी कि सर अपना सेशन स्टार्ट करें। ब्रिजमोहन जी अपने को अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। ब्रिजमोहन जी 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 सर जी। हाँ, अनम्यूट तो और वीडियो भी ऑन कीजिए। जी सर, वीडियो ऑन हो गया है। हाँ ठीक है, हो गया। वॉइस को क्लियर कीजिए। ठीक है, आवाज जा रही है सर, हमारी आवाज जा रही है। हाँ, आप शुरू कर सकते हैं वीडियो। जी सर आपकी आवाज आ रही है, आप स्टार्ट करिए। मेरा पेपर शो कर रहा है ना। जी सर। सबसे पहले गुड इवनिंग सर, और हमारे गुरुजनों पूजनीय गुरुजनों को मैं बहुत बहुत नमस्कार एंड संध्या के वेला में गुड इवनिंग। और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आईएफपीएच प्लेटफॉर्म को एक अलग स्थान दिया। और इस प्लेटफॉर्म पर ऐसे हमारे खास करके पूरे इंडिया के लोग जुड़े हुए रहते हैं और ये बहुत तेजी से यह आईएफपीएच ग्रोथ कर रहा है जिसमें लोग अपनी ज्ञान को साझा करते हैं और ज्ञान को साझा करने के साथ साथ अपनी चीजों को एक नए आने वाले पीढ़ी को एक नई चीजें नई संदेश दे रहे हैं जिससे लोगों में एक सीखने की जागरूकता पैदा हो रही है। और मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी इस प्लेटफॉर्म पर अपनी बातों को रखने का। आज मुझे वो मौका मिला है, इसके लिए आईएफपीएच को भी मैं धन्यवाद देता हूं और इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी डॉक्टर को मैं नमस्ते एंड संध्या बेला का प्रणाम। आज मैं आप लोगों के बीच जो डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका शायद हमने तो नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन जब हमारे पास इस तरह का केस आया तो मुझे पता चला कि ये भी एक बीमारी है। पहले हमने कभी भी प्रैक्टिस आवर में मुझे इस तरह का केस मिले नहीं थे और जब मैं इसके बारे में जब जानकारियां लिया तो मुझे लगा कि यह केस बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत ही रेयर केस है। इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए और इस माध्यम से हमने एक प्लेटफॉर्म चूज किया जो हमारे सानी सर जी का भी कहना था कि नहीं आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रखो और इसी माध्यम से मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ। तो यह बीमारी का नाम है गुलियन बेरी सिंड्रोम। गुलियन बेरी सिंड्रोम ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही रेयर है और सबसे पहले इसके बारे में पता चला था पीरो कंट्री, शायद पोरो कंट्री है जहां बहुत ज्यादा मात्रा में इस बीमारी को पाया गया था। करीबन 200 से ऊपर मरीज वहां पर मिले थे और वहां की जो गवर्नमेंट है उस समय हेल्थ इमरजेंसी लगा दी थी जिसकी वजह से वहां पर बीमारी पर कंट्रोल पाया गया। और हमारे देश में देखा गया एशिया में सबसे ज्यादा केस पाया जाता है, तो 1 लाख पेशेंट पर से 1.3 पेशेंट आज भी एशिया में हैं।
और ये दिन पर दिन तेजी से डेवलप हो रहा है, और मैं चाहता हूं कि इसमें लोगों का जानकारियां हो ताकि समय पर इसका ट्रीटमेंट हो सके। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं केस स्टडी ऑफ गोलियन बेरी सिंड्रोम। यह जो बीमारी है, दिस केस स्टडी इज हाईलाइटिंग द अप्रोच टू केयर ऑफ पेशेंट presenting with Guillain-Barré syndrome. GBS is rare autoimmune disease in which the body immune system attack peripheral nerve. It is serious disorder with sign of limb weakness, tingling and numbness. It may ultimately result in paralysis. यह एक ऐसी बीमारी है जिसको हमने गोलियन बेरी पर आधारित है, और इस ऐसी डिजीज को लिया गया है जिसके अप्रोच, इसके केयर और देखभाल के लिए मैंने गोलियन बेरी के आधार पर इसको इसके ऊपर अप्रोच किया है। यह केस स्टडी जो है जीवित पीड़ित व्यक्ति के देखभाल पर दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। और दूसरी बड़ी बात है कि हमारा जो मेन उद्देश्य था, मे एम वाज टू स्टडी द डिजीज इन इट्स डिटेल्स एज वेल एज लुक फॉर पॉसिबल हेल्प फॉर जीवीएस पेशेंट इन होम्योपैथिक। मेरा एक उद्देश्य था कि ऐसे व्यक्ति पर ये डिटेल्स डिजीज व्यक्ति, ऐसे स्टडी में डिटेल्स इसका डिजीज व्यक्ति पर स्टडी किया गया है, जो साथ ही साथ यह दिखाता है कि जीवीएस पेशेंट को कैसे हम हेल्प, होम्योपैथिक द्वारा हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। और इसका अगर पहले से जानकारियां हो लोगों को, तो जो पेशेंट, जो व्यक्ति है, उसके परिवार को अगर इस तरह की जानकारियां हो तो अपनी ट्रीटमेंट आसानी से लोगों तो अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकें। इस पर यह आधारित है। मोटिवेशन, इससे इनको जागरूकता पैदा होगी ताकि वो लोगों का इलाज और अपने से आसपास लोगों तक की ये बीमारी को पहुंचाया जा सके ताकि उनका ट्रीटमेंट सही टाइम पर हो सके। This only be more beneficial in the early stage and the chance of more improvement will be increase, और ताकि इस बीमारी का इम्प्रूवमेंट पाया जा सकते हैं, इसमें सुधार किया जा सके। और जैसे भी हो, समय से अगर इसकी जानकारियां मिल जाती है तो हम आसानी से इस बीमारी को ठीक करने में सक्षम हो सके। इसके लिए इस केस स्टडी को बनाया गया। मेन उद्देश्य था कि लोगों तक इसको पहुंचाना, ये बीमारी होता क्या है और ये कैसे ठीक हो सकता है, इसके बारे में इसका होम्योपैथी का अप्रोच क्या होगा। मेन मकसद यही था कि इसे कैसे, इसे हम इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता और होम्योपैथी का अप्रोच कैसे हो। गोलियन बेरी सिंड्रोम, आप सभी लोग जानते हैं कि गोलियन बेरी सिंड्रोम जो है बहुत ही रेयर डिजीज है, और क्लिनिकली इसकी डिफाइन किया गया एक्यूट पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉजिंग लिम्ब वीकनेस। जब एक्यूट केस में इसकी डिफाइन हुई तो एक्यूट जो बिगिनिंग स्टेज जो होता है उस कंडीशन में न्यूरोपैथी पर ही अटैक करता है, जिसके वजह से हमारे लिम्ब में वीकनेस आते हैं। प्रोग्रेस ओवर द टाइम पीरियड ऑफ डे, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो करीबन 4 वीक होता है, 4 सप्ताह में धीरे धीरे करके ये ग्रोथ करता है। GBS occur throughout the world with a medium annual incidence of 1 point, जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 लाख पेशेंट पर से यह केस 1.3 केसेज है। और इसका अगर देखा जाए तो लेडीज की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, लेडीज की अपेक्षा। Guillain-Barré syndrome is a rare condition in which a person immune system attack the peripheral nerves. Guillain-Barré syndrome जो है यह रेयर कंडीशन है, और ये हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ही पेरिफेरल नर्व पर अटैक करता है, जिससे हमारे बॉडी, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, जिससे हमारे बॉडी में कई तरह की समस्या क्रिएट होता है, नमनेस, सुनापन और टिंगलिंग की समस्या पैदा होता है। और ये किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए एक एज लिमिट है, लेकिन अगर देखा गया तो मेल में, एडल्ट में ज्यादातर ये होता है, ये कॉमन है। मोस्ट पीपल रिकवर फुल्ली, ज्यादातर लोग रिकवर फुल्ली फ्रॉम इवन द मोस्ट सीवियर केस ऑफ गुइलियन-बेरी सिंड्रोम। देखा गया है कि ज्यादातर लोग पूरी तरह से रिकवर हो जाता है जब ये सीवियर केस में होते हैं। जब ये सीवियर केस में होता है ज्यादातर लोग रिकवरी कर जाते हैं। सीवियर केस ऑफ गुइलियन-बेरी सिंड्रोम आर रियर, यह जो बीमारी है बहुत ही रियर है, बट कैन रिजल्ट इन नियर टोटल पैरालिसिस एंड प्रॉब्लम ब्रीथिंग। कभी कभी देखा गया है कि सीवियर केस में भी इसका जो रिजल्ट मिल जाते हैं, जिसमें पैरालिसिस मार देता है या सांस लेने में जब प्रॉब्लम आते हैं, तो उस कंडीशन में भी इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है और कंट्रोल भी हो जाते हैं। गुइलियन-बेरी सिंड्रोम इज पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग, ये हमारे जीवन के लिए खतरा है। पीपल विथ गुइलियन-बेरी सिंड्रोम शुड बी ट्रीटेड एंड मॉनिटर एज क्विकली एज पॉसिबल।
देख जितना जल्दी हो सके इसकी देखभाल और इसकी सही समय पर मॉनिटरिंग करना इंपॉर्टेंट है। सब में नीड इंटेंसिव केयर, और इसकी इंटेंसिव केयर के कुछ में इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ती है, सपोर्टिव केयर की जरूरत पड़ती है, और इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी की भी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें देखना चाहिए कभी कभी जब इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो जल्दी से इस पर हमें ध्यान देना होगा, और ये बहुत ही ध्यान देने जो बीमारियां हैं, क्योंकि यह बीमारी धीरे धीरे करके बड़े रूप में लेकर चला जाता है, विकराल रूप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे कुछ भी हैम्पर हो सकता है हमारे बॉडी को। तो इसका जो होम्योपैथिक रेमेडी कैन बी यूज टू मैनेज सिम्टम, होम्योपैथी के माध्यम से हम इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं, इसके सिम्टम को हम ठीक कर सकते हैं। इसमें दिखाया गया है, जैसा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इसको दिखाऊंगा कैसे इस पेशेंट को ठीक किया गया और कैसे ये पेशेंट आज के डेट में पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इसके केस हमारे पास 2 पेशेंट पर लिया गया है इस बीमारी को, और दोनों पेशेंट को मैंने कैसे ठीक किया इसके बारे में मैं डिटेल्स आगे आपको समझाऊंगा। इसका जो एटियोलॉजी है, एक्चुअल जो कारण है, जीबीएस, इसका तो एक्चुअल कारण अननोन है, एग्जैक्ट काउज जो है वो अननोन है, लेकिन जीबीएस को जब हमने ऑटो इम्यून न्यूरोपैथी in which the body produce antibody that damage the myelin sheath that surround peripheral nerve, देखा गया है कि ऑटो इम्यून न्यूरोपैथी जो है हमारे बॉडी के एंटीबॉडी जो है हमारे ही पेरिफेरल नर्व के चारों तरफ, जिसको मेलिन शीथ बोलते हैं, मेलिन शीथ जो होता है, मेलिन शीथ जो है पेरिफेरल नर्व से फैटी प्रोडक्ट होता है, जो क्या कहता है एक्सॉन को शेप रखता है, एक्सॉन को सुरक्षित रखने में काम आता है, और वो पेरिन शीथ पर ही हमारे एंटीबॉडी जो है वो डैमेज करता है। सबसे बड़ी बात है कि मेलिन शीथ होता क्या, व्हाट इज द मेलिन शीथ, हम लोग बोलते हैं मेलिन शीथ क्या है। मेलिन शीथ जो है वो एक्सॉन के चारों तरफ फैटी प्रोडक्ट होते हैं, फैटी सब्सटेंसेज होते हैं, जो हमारे एक्सॉन को सेफ जोन में रखता है, डैमेज होने से बचाता है। इट इंक्रीज द स्पीड एट विच सिग्नल ट्रेवल अलोंग द नर्व, और नर्व के सिग्नल को स्पीड को बढ़ाता है, नर्व के सिग्नल के स्पीड को वो बढ़ाता है, वो आगे तक ले जाता है, जिससे वो सेफ जोन में रहे, और जिससे सेंसरी ऑर्गन से और नर्वस सिस्टम में जो भी कॉम्प्लिकेशन हो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। देख एग्जैक्ट काउज जो होते हैं इसके अननोन होते हैं, बट इट इज ऑफन प्रोसीड बाय इन्फेक्शन अदर ट्रिगर दैट कॉज द इम्यून सिस्टम टू गो अवे टारगेटिंग द नर्व। कई बार देखा गया है कि इन्फेक्शन की वजह से भी हमें नर्व पर टारगेट करता है इसका, और ये बीमारी को बढ़ाने का काम करता है। इन्फेक्शन, a majority of case follow a bacterial और वायरल इन्फेक्शन। कई बार हमने देखा है कि बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी इसको देखा गया है, और ज्यादातर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ट्रिगर इंक्लूड, इसमें ये भी दिखाया गया है कि कैसे इसका मोस्ट जो कॉमन ट्रिगर्स है वो एक कॉम्प्लायोबैक्टीरियल जिजुनी, जिसको हम बोलते हैं कैम्प्लोबैक्टर जिजुनी, बैक्टीरियल गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस एंड साइटोमेगालोवायरस। ये इस तरह के जो है वायरस हैं, और एपिस्टेन वेरियस वायरस की वजह से, और जिका वायरस माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ये हमारे वेरिएंट हैं, और कॉमन इन्फेक्शन हमारी जो बॉडी में इन्फेक्टेड होता है, ये हमारे दिखाया गया कि ये वायरस की वजह से इस तरह का कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वैक्सीनेशन के भी रेयर केस में देखा गया है कि जब हम, आपने सुना होगा कोविड के बाद से हमारे देश में, क्या मतलब पूरे एशिया कंट्री में, ये बीमारी बहुत तेजी से डेवलप हुआ है। जैसा कि हम लोग देखें कुछ ही हाल ही के दिनों में एक स्टेट था जहाँ ये गुजरात साइड में, शायद वहाँ भी ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ा था, और उसके ऊपर भी कमांड किया गया, और दिन पर दिन वो तेजी से कोविड के बाद जो आज के केस मिल रहे हैं वो बहुत तेजी से मिल रहा है। और लेकिन ये उसमें अगर वैक्सीनेशन के पास तरह का, वैक्सीनेशन के बाद अगर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो इंडस्ट्रियल ये वेरी लो रिस्क है, इसमें ज़्यादा रिस्क की बात नहीं है। सर्जरी सम केस डेवलप आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर, और सर्जरी में कभी कभी देखा है सर्जरी से भी यह बीमारी होता है, लेकिन वैसा कुछ केसेज में सर्जिकल की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं। ऑटो इम्यून कंडीशन एंड एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कैन मिस्टेकली डैमेज द पेरिफेरल, अब कभी कभी अनफॉर्चुनेटली मिस्टेक से इस इम्यून सिस्टम की वजह से भी पेरिफेरल नर्व को डैमेज होता है। तो ये केस कभी कभी इस तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है जो हमारे एटियोलॉजी में दिखाया गया है। गैलियम बेरी सिंड्रोम को मैंने पिक्चर में पिक्चराइजेशन किया है, जिसमें ये बताया है कि दिस इज द एक्सॉन, आप एक्सॉन को देख रहे हैं जो मेलिसिंथ के से फैटी प्रोडक्ट है उससे उसको प्रोटेक्ट करता है। जब हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जो है हमारे पेरिफेरल नर्व पर ही डैमेज करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक्सपोज नर्व
डैमेज हो जाए तो मेलिन सीट को डैमेज कर देता है और एक्सपोज नर्व फाइबर दिखने लगता है कि कॉम्प्लिकेशन। अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आए, जब हमारे डैमेज मेलिन सीट जब डैमेज होते हैं, तो इन दैट कंडीशन हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आने लगते हैं, जिससे टिंगलिंग का प्रॉब्लम आएगा, नमनेस आ सकता है, वीकनेस पैदा हो सकता है। जब ऑटोमेटिक है कि अगर नर्व को सिग्नल नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन के जो सर्व नर्व जो ब्रेन को जो सिग्नल देता है उस पर दिक्कत आएगी, और जिसके वजह से हमारे बॉडी वीकनेस हो सकता है, पैरालाइज भी हो सकते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हमारे बॉडी में हो सकते हैं। टाइप ऑफ गलियम बेरी सिंड्रोम, हमने टाइप तो कई तरह के होते हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ गलियम बेरी सिंड्रोम, कई तरह के टाइप्स है, लेकिन मैंने इसको डिस्क्राइब किया है 4 टाइप्स ऑफ गलियम बेरी सिंड्रोम को। पहले जिसमें AIDP होता है, एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमेलाइटिंग पॉलीरेडिकुलोनोपैथी, जिसमें देखा गया है कि AIDP द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ GBS इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, ये ज्यादा ये कॉमन है नॉर्थ सॉरी सर नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में इसे दिखाया गया है, जिसमें मसल्स वीकनेस होते हैं, इसके मसल्स वीकनेस आता है, यूजुअली बिगिंस इन द लोअर बॉडी एंड स्पीड अपवर्ड, लोअर बॉडी से नीचे से ऊपर की ओर स्पीड बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है, लोअर बॉडी टू स्पीड अपवर्ड। जिसमें सेकंड देखा गया MFS मिलर फिशर सिंड्रोम, इसमें होता क्या है, ये रेयर वेरिएंट है और ये नर्वस सिस्टम, फेस के नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। सिम्टम्स इंक्लूड वीकनेस, इसमें सिम्टम जो है वीकनेस आते हैं, आई के मसल्स, आई के मसल्स को भी वीकनेस करता है, डिफिकल्टी सॉलोइंग एंड स्पीकिंग एंड लॉस ऑफ टेंडर रिफ्लेक्सेस, डिफिकल्टी सॉलोइंग, जैसे हम लोग निगलने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, बोलने में प्रॉब्लम होगा, और हमारे बॉडी को, हाथ को, ज्वाइंट को जो खोलने और बंद करने में प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, इस तरह का कॉम्प्लिकेशन इसमें लॉस होगा, इसमें यह देखा जाता है। और एक चीज और, इसमें हमारे जो है कभी कभी देखा गया है इस फिशर सिंड्रोम में, मिलर फिशर सिंड्रोम में देखा गया है कि नर्व एक्सोन को भी डैमेज करता है, ये देखा गया है कि इसमें ऐसा हो सकता है कि नर्व एक्सोन को भी डैमेज होता है। लेकिन सेकेंडरी हम इसे सॉरी इसमें इसमें नर्व एक्सोन डैमेज नहीं होता है, ये एक्यूट मोरल एक्सोन न्यूरोपैथी में नर्व एक्सोन डैमेज होते हैं। तो इसमें रेयर टाइप ऑफ GBS दिस में इन्वॉल्व डैमेज टू नर्व एक्सोन, सॉरी मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया उसमें, इसमें ऐसा नहीं होता है। एक्यूट मोटर एक्सोनल न्यूरोपैथी में अमान, जिसे यह केस हमारे पास आए हैं, इसके 2 केस हमारे पास मिले हैं और सेम वेरिएंट का केस हमारे पास आए हैं, तो मैं उसको आगे में डिस्क्राइब करूंगा कैसे ये पेशेंट हमारे ठीक हुए। द रियर टाइप ऑफ इन्वॉल्व डैमेज टू नर्व एक्सोन, सिम्टम इंक्लूड सडन वीकनेस, इसमें सडनली पेशेंट को वीकनेस आता है, इसमें लिम्ब में वीकनेस है, समथिंग ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, एक अटक फ्रीक्वेंटली दी ईस्ट एशिया, ये ज्यादातर हमारे ईस्ट एशिया में ही मिलते हैं, और हमारे ईस्ट एशिया में बहुत ज्यादा मात्रा में, और जिस ईस्ट एशिया में जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, तो ऐसे कंट्री में ज्यादातर मात्रा में ये पेशेंट मिल रहा है। एक्यूट मॉरल सेकंड फोर्थ जो हमारे हैं MSASAN, एक्यूट मोटर सेंसरी एजोन न्यूरोपैथी, ये रेयर, दिस इज द रेयर केस, severe type of GBS, severe types of GBS that affect the zone of nerve involved in movement and sense। इसमें हमने देखा है कि इसमें भी ऐसा ही सेम कंडीशन क्रिएट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें सिम्टम इंक्लूड होते हैं, जिसमें सेंस भी चला जाने की संभावना है, मूवमेंट चला जाता है, सेंस इन्वॉल्व होता है, और इसमें भी नर्व एजोन पर भी नर्व एजोन को भी डैमेज करता है, ये भी देखा गया, जिसके वजह से नमनेस, टिंगलिंग, पैरों में हाथों में नमनेस और टिंगलिंग और कमजोरी, वीकनेस, कमजोरी आने लगता है, और चलने में भी डिफिकल्टी क्रिएट होता है। तो ये हमारे वेरिएंट हो गए, जिसमें हमने 4 वेरिएंट को आपको दिखाया है। जो मैं डिस्कस करूंगा वो अमान वेरिएंट, जिसको एक्यूट मोटर एजोन न्यूरोपैथी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, इस वेरिएंट पर आधारित है। पाइथोफिजियोलॉजी में हमने देखा है कि इस तरह का केस in GBS Guillain-Barré syndrome, the immune system began to attack myelin sheath of peripheral nerve, similar to multiple sclerosis, but affecting peripheral rather than central nervous। इसमें 2 पॉइंट उठ के आया, इम्यून सिस्टम बिगेंस टू अटैक, इम्यून सिस्टम जो हमारा अटैक करता है, अटैक कहाँ करता है, मेलिन शीथ पर, और पेरिफेरल नर्व के मेलिन शीथ को डैमेज करता है।
मेलिन शीथ को डैमेज करता है। और इसमें एक चीज हमने सिमिलर टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस बट अफेक्टिंग पेरिफेरल रेदर देन सेंटर। एक क्वेश्चन उठता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है, पेरिफेरल नर्व, जो हमने जीबीएस में पेरिफेरल नर्व को देखा जाए तो ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, दोनों दो पार्ट है, जीबीएस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जिसके वजह से विजन, आंख का विजन चला जा सकता है, न्यूरोलॉजिकल, माइंड का प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट भी बन सकते हैं, माइंड भी डैमेज हो सकता है, माइंड की समस्या आ सकती है कई तरह का, और हमारे बॉडी में जो सिम्टम उसमें क्रिएट हो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, नमनेस, सुनापन हो और वीकनेस भी आ सकता है। बट इफेक्टिंग ऑफ पेरिफेरल रेदर देन सेंट्रल नर्वस, जैसे पेरिफेरल के बारे में हमने जीपीएस जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, और यह जो क्या करता है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क नहीं करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जिसके वजह से जो हमने बताया पिछले स्लाइड में दिखाया कि मेलिन शीथ को डैमेज करता है, मेलिन शीथ की वजह से नमनेस, टिंगलिंग और वीकनेस की समस्या क्रिएट होता है। तो दोनों वेरिएंट, दोनों सेम है, दोनों अलग है। सम वेरिएंट, कुछ वेरिएंट में इट कैन आल्सो अटैक द नर्व एजोन, और कुछ वेरिएंट में देखा गया कि नर्व एजोन को भी अटैक करता है। सम माने कुछ वेरिएंट में, सभी वेरिएंट में ऐसा नहीं होता, कुछ वेरिएंट में नर्व एजोन को भी डैमेज करता है, जिसको अमान अमान वेरिएंट बोल सकते हैं। इसके अमान वेरिएंट पर नर्व एजोन पर डैमेज करता है, जिसके बारे में डिस्कस करें। दिस डिसरप्शन लीड्स to a slowing or blockage of nerve, slowing or blockage of nerve signal transmission, जो कि हमारे नर्वस सिग्नल ट्रांसमिशन को, जिसमें ब्लॉक होने की संभावना और स्लो धीरे धीरे करके वो धीरे धीरे, इवन धीरे धीरे और ब्लॉक भी हो जाता है, ब्लॉक भी हो सकता है। इसमें इसके कारण कॉजिंग वीकनेस आएगा, इसके कारण वीकनेस और सेंसरी चेंजेस आएंगे। क्लिनिकल फीचर्स, अर्ली सिम्टम्स में अगर देखा जाए तो मैंने इसके 4 सिम्टम क्रिएट किया, 4 सिम्टम को दिखाया, 5 सिम्टम हमारे पास सामने दिख रहा है, जिसमें पहला सिम्टम होता है अर्ली सिम्टम, यूजली बिगेन एज टिंगलिंग। जब शुरुआती में होते हैं तो इसमें टिंगलिंग आते हैं, नमनेस होता है, पैरों में हाथों में टिंगलिंग और नमनेस आते हैं विच ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू वीक, और धीरे धीरे वीकनेस, बहुत कमजोरी आने लगता है, वीकनेस करना स्पीड, और कभी कभी बहुत तेजी से बढ़ जाता है, डिफिकल्टी आता है। जिसमें सेकंड में हमने देखा था मसल्स वीकनेस, इट ऑफन स्टार्ट्स इन लेग एंड मूव अपवर्ड, जब इसमें पैरों से स्टार्ट होता है और ऊपर क्यों जाता है, पोटेंशियली अफेक्ट द रिस्पायरेटरी मसल्स, और हमारे रिस्पायरेटरी मसल्स को भी अफेक्ट डालता है, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, और ये हमारे जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। सेंसरी सिम्टम में इंक्लूडिंग नमनेस, सेंसरी सिम्टम जो होते हैं इसमें नमनेस इंक्लूड टिंगलिंग्स और पेन, इसमें नमनेस भी आते हैं, टिंगलिंग भी होते हैं और पेन भी होता है, दो दिस आर ऑफन माइल्ड कंपेयर टू द वीकनेस। अब कभी कभी इसमें कंपेयर टू वीकनेस आप कर सकते हैं इसका, कि आप इसमें कमजोरी बहुत, मतलब एक दिया गया है कि मतलब कम वीकनेस की अपेक्षा जो है ना, ये मतलब एक कॉमन माना जाता है और इसमें ज्यादा ग्रोथ होने की संभावना कम रहता है। रिफ्लेक्स लॉस, deep tendon reflex such as the knee jerk are often diminished of absent। डीप टेंडन, आप एक चीज देखना चाह रहे थे कि डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, इसमें कई कई क्या होता है कि हमारा हाथ भी नहीं खुल पाता है, पैर में जकड़न हो जाते हैं, वो पूरी तरह से खुल नहीं आता है, नी में जर्क आता है, जब ये नी जर्क आएंगे तो डिमेंशन समाप्त हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। इसमें प्राय देखा गया कि पूरी तरह से डैमेज भी हो सकता है और एब्सेंट भी रहेगा। ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन में इन सम केसेस, कुछ केस में ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन में देखा है कि कुछ केस में जीवीएस अफेक्ट द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जीवीएस जो है अफेक्ट करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, लीडिंग टू नॉर्मल, जिसके वजह से हार्ट रिदम्स, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम भी आ सकते हैं। ओवरव्यू, in Guillain-Barré syndrome, the body immune system attack part of the peripheral nerve। जैसा कि हम जानते हैं कि एक Guillain-Barré syndrome जो हमारे बॉडी के पार्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि Guillain-Barré syndrome जो है, वो हमने देखा है कि Guillain-Barré syndrome का जो ये सिम्टम है बॉडी के, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम है जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। सिंड्रोम कैन इफेक्ट द नर्व द कंट्रोल मसल्स मूवमेंट, और सिंड्रोम जो है वो हमें मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले नसों को, साथ साथ पेन, जिसकी वजह से टेम्परेचर
और टच टू संचालित करने वाले नसों को प्रभावित कर सकता है। इसके वजह से भी हो सकता है कि आपको संचालित करने वाले जो नस है उसको भी प्रभावित करता है, जो सेंसर वो भी डैमेज कर सकता है। दिस कैन रिजल्ट इन मसल्स वीकनेस, जिसकी वजह से मसल्स में वीकनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन इन लेग्स एंड आर्म्स, हमारे बाहों में पैरों में लॉस, सेंसेशन भी लॉस हो सकते हैं, एंड प्रॉब्लम स्लोइंग और ब्रीथिंग, खाने पीने में निगलने में भी प्रॉब्लम आएगा और सांस लेने में भी प्रॉब्लम आते हैं। इट इज अ rare condition, and while it is more common in adult and in male people of all age can be affected। ये रेयर केस में ज्यादातर देखा कि एडल्ट में, मेल में, एडल्ट में ये कॉमन होता है और ये किसी भी एज को लोगों को अफेक्ट कर सकता है। इसके सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स टिपिकली लास्ट ए फ्यू वीक, ये धीरे धीरे लास्ट, इसके लक्षण आमतौर पर कुछ पर वीक रहते हैं और अधिकांश दीर्घकालिक गंभीर न्यूरोलॉजिकल कंप्लेन भी पैदा हो सकता है। इसमें देखा गया है कि सिम्टम टिपिकली लास्ट ए फ्यू वीक्स, मतलब लोग देखते हैं कि 1 से 2 सप्ताह, लास्ट फ्यू वीक में ये सिंपल इंडिविजुअल रिकवरी द विदाउट लॉन्ग टर्म सेवर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं। फास्ट फर्स्ट सिम्टम ऑफ गुइलियन-बेरी सिंड्रोम इंक्लूड वीकनेस, टिंगलिंग सेंसेशन। मैंने देखा है कि इसमें फर्स्ट सिम्टम जो होते हैं उसमें वीकनेस आते हैं और टिंगलिंग और सेंसेशन इन्वॉल्व होता है। दिस यूजुअली स्टार्ट इन लेग, ज्यादातर ये पैरों से स्टार्ट होता है, कैन स्प्रेड टू आर्म एंड फेस, बाहों में जाएगा और फेस पर भी तक जा सकते हैं। फॉर सम पीपल दिस सिम्टम कैन लीड टू पैरालिसिस ऑफ द लेग, कुछ लोगों में सिम्टम कैन लीड टू पैरालिसिस ऑफ द, पैरों में पैरालिसिस मार सकते हैं, आ सकते हैं। आर्म्स मसल्स इन फेस, आर्म, इसकी वजह से हमारे हाथ और मसल्स और फेस के मसल्स को भी डैमेज कर सकता है। इन अप्रोक्सीमेटली 1/3 of people the chest muscle are affected making it hard to breathe। 1/3 of people जो लोग होते हैं उनको चेस्ट में मसल्स चेस्ट मसल्स में अफेक्ट होता है और सांस लेने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। The ability to speak and swallow may become affect in severe case of Guillain-Barré syndrome। These cases are considered life-threatening and affected individuals should be treated in intensive care। एबिलिटी टू स्पीक एंड सॉलो, जब हम लोग बोलते हैं कि इसमें खाने पीने और बोलने में जब कम्युनिकेशन आता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करनी चाहिए कि लाइफ थ्रेटनिंग हमारे जीवन के लिए समस्या क्रिएट कर सकता है। इससे इसके लिए इंटेंसिव केयर में, देखभाल में इसकी जरूरत है कि आप जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट कराएं। इट्स इंपॉर्टेंट। देखा गया है कि मोस्ट पीपल रिकवरी फुल्ली, ज्यादातर लोग पूरी तरह से रिकवर करता है फ्रॉम इवन द मोस्ट सीवियर केसों में, गुइलियन-बेरी के सीवियर केसों में ज्यादातर लोग रिकवर भी होते हैं। ऑल्दो सम कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस वीकनेस, और इसमें जो कंटिन्यूअस वीकनेस, कमजोरी जो आते हैं उसकी वजह से वो रिकवर भी हो जाते हैं। कुछ केसेस में आसानी से रिकवर हो जाता है, इसमें कुछ ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे केसों में आसानी से ठीक हो जाते हैं। इवन इन द बेस्ट ऑफ सिटिंग ए स्मॉल नंबर ऑफ गुइलियन-बेरी सिंड्रोम, a small number of Guillain-Barré syndrome patient die for complication। कई देखा गया है कि बहुत भी, मतलब कम से कम नंबर ऑफ केस में क्या होता है कि इसकी वजह से मौत भी हो सकती है। विच कैन इंक्लूड पैरालिसिस ऑफ मसल्स दैट कंट्रोल ब्रीथिंग, ब्लड इन्फेक्शंस, लंग्स क्लॉट और कार्डिक अरेस्ट। कई बार देखा गया है कि इसके वजह से कार्डिक अरेस्ट हो सकते हैं, लंग्स क्लॉट की वजह से ब्लड इन्फेक्शन और सांस लेने में जब प्रॉब्लम क्रिएट होगा, पैरालिसिस की संभावना है। इसके वजह से कई ऐसे, कई केसों में ऐसा हो गया होता है कि कुछ केसेस में पेशेंट एक्सपायर भी कर जाते हैं। तो इस तरह का अगर कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। मे बी डायग्नोसिस में हमने, डायग्नोसिस इज ए बेस ऑन सिम्टम एंड फाइंडिंग, जिसमें हमने डायग्नोसिस किया, जिसमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। ये नर्व कंडीशन स्टडी, जिसमें कि हम लोग बताएंगे कि नर्व कंडीशन कंडक्शन स्टडी, जिसमें अमान आते हैं लंबर पंक्चर भी करके देख सकते हैं, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा भी हम इसकी इलेक्ट्रोमायोग्राफी और ब्लड टेस्ट के द्वारा भी हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, जिसमें ये रेयर है और इसको इंपॉर्टेंट होता है। इसके माध्यम से आपकी बीमारी के बारे में पता चलता है। मैंने इसका केस स्टडी किया है, तो केस स्टडी में हमने डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन सिम्टम एंड फाइंडिंग ऑन न्यूरोलॉजिकल केस स्टडी। एक हमारी ये केस स्टडी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम बताएंगे कि हमारे पेशेंट कैसे ठीक हुए और कितने दिनों में ठीक हुए, और आज तक वो पेशेंट का सिचुएशन क्या है, एट प्रेजेंट सिचुएशन को भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ही संजय कुमार सिन्हा, ही बिलोंग्स टू गया।
ही इज गवर्नमेंट टीचर, ऑक्यूपेशन इनकी गवर्नमेंट टीचर है, और इनकी केस टेकिंग जो है 16/9/2023 को हमारे पास इसका पेशेंट लेकर आए थे। यह केस हमारे पास जब आए थे तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में इनके जो पेरेंट्स थे हमारे पास लेकर आए थे। और जब ये आए थे तो इनके बॉडी का कोई सेंसेशन नहीं थी, बॉडी में कोई जैसा कि हमने लिखा है कि 40 वर्ष के हैं ये। और इनकी हिस्ट्री थी कि नमनेस था, टिंगलिंग एंड वीकनेस एंड बोथ दोनों एक्सट्रीमिटीज में, हाथ पैरों में कोई सेंसेशन नहीं। ये बेड पर हमेशा सोए रहते थे, 6 महीने से ये अपने बेड पर चले गए थे, जिसकी वजह से इनको खाने पीने और सारा बेड पर ही होता था। इनिशियली नमनेस, जब ये इनिशियली इनको देखा गया तो नमनेस वाज प्रेजेंट ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने से इनको नमनेस था। नो सेंसेशन आफ्टर 3 months on one set of symptoms he started having gait instability described by the patient losing his balance require him to use of can to park। पर इसमें ये भी देखा गया कि वो कैनी टू बाकी छड़ी के द्वारा भी इनको ऐसा सिचुएशन हो गया 6 महीने और 3 महीने के बीच में, ये पूरी तरह से सिम्टम तेजी से ग्रोथ हुआ, और ग्रोथ होते होते ये पेशेंट ऐसे हो गया कि वो पूरी तरह से छड़ी लेकर चलने के नौबत पर आ गए। कंप्लेन स्टार्ट 1 years बैक विथ फीवर। इनकी जो कंप्लेन स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले फीवर से होता, विच कंटिन्यू फॉर 6, और इसका जो फीवर था वो 6 महीने तक रहा। फीवर यूज टू कम ऑन स्पेशली इन द इवनिंग। इनका फीवर शाम में ज्यादा होता है, अलॉन्ग विथ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इंक्लूडिंग कफ एंड क्रोजिया। मैंने देखा कि इनको जो है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हुआ था इनको, जिसकी वजह से कफ, सर्दी, खांसी, बुखार, और शाम के शाम प्रतिदिन इनको शाम के शाम ये मैंने इनको कॉमन हो चुका था, शाम के शाम फीवर रहता ही था। देन ही डेवलप वीकनेस, नो सेंसेशन। इनको देखा गया कि वीकनेस और कोई भी सेंसेशन नहीं थी, बहुत ज्यादा डिप्ली इन द अपर और लोअर लिम्स which is more on walking for a long distance, and which progress show that the patient feel weak even after walking for a short distance, the weakness is better by rest। मैंने देखा डेवलप इनकी जो वीकनेस बहुत तेजी से कमजोर होने लगा, और इनका अपर एंड लोअर लिम्स में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, लॉन्ग डिस्टेंस से लंबे समय से उनको परेशानी बढ़ने लगी, और ये धीरे धीरे पेशेंट का बहुत ज्यादा वीक हो गया, चलने में दिक्कत होने लगे, और जिसके बहुत तेजी से इनकी जो है शरीर गिरते चला गया। और ये गिरते जाने की वजह से इनको जब ये बेड पर आते थे इनको बहुत अच्छा फील होता था। पेशेंट यूज टू फॉल डाउन ड्यू टू वीकनेस, मैंने वीकनेस की वजह से वो थोड़ा भी चलते थे तो वो गिर जाते थे। देयर वाज पेन इन द लोअर लिम्स, there was pain in the lower limbs which increased on walking and ascending stairs। लोअर लिम्स में इनको दर्द भी होता था और चलते थे तो और बढ़ता था दर्द। एंड ऑन असेंडिंग, सीढ़ी चढ़ने में भी इनको डिफिकल्टी होती थी, इतना ज्यादा कमजोरी हो गया तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। देयर वाज आल्सो स्वेलिंग ऑफ ज्वाइंट, इनके घुटने में, रिस्ट में, एल्बो में सूजन, रिस्ट में सूजन, फिंगर में सूजन हो जाता था, एंकल में सूजन, और नी ज्वाइंट, नी में भी स्वेलिंग होता था, swelling था, which used to come recurrently and joint would be hot to touch। इनका जो जहां पर प्रॉब्लम था वहां पर टच करने पर गर्म था, पेन बहुत ज्यादा, विथ पेन एंड डिफिकल्टी टू बेंडिंग द ज्वाइंट, और ज्वाइंट को मोड़ने में भी डिफिकल्टी होता था। द पेशेंट कुड नॉट होल्ड वेट, पेशेंट अपना वजन भी नहीं बढ़िया से होल्ड कर सकता, ज्यादा देर तक होल्ड भी नहीं कर सकता, और राइट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, और लंबे समय तक वो लिख भी नहीं सकते थे। देयर वाज ए पफनेस ऑफ आई आल्सो विच इंक्रीज इन द मॉर्निंग। देयर वाज पफनेस ऑफ आई, देखा गया कि मतलब इसके आंख के चार सूजन, ज्यादातर ये सुबह मॉर्निंग में इनकी समस्या ज्यादा होता था, आंखों में सूजन हो जाता था, फेस पर सूजन रहता था, कभी कभी पेशेंट बहुत मतलब अनईजी फील करता था, अनकंफर्टेबल फील करता था कि मेरा सूजन कैसे हो गया। इन्होंने जब आया तो मुझे ऐसे ही बताया कि सर मुझे सुबह सुबह उठते तो ऐसा लगता मेरा पूरा का पूरा आंख सूजा हुआ रहता था, बेटर, और जैसे ही दोपहर होता था इनकी आंख में इनका जो है वो सूजन कम जाता था। नर्व कंडीशन टेस्ट वाज डन, ये 21/6/2023 को नर्वस कंडीशन का जो जांच हुआ उसमें पाया गया कि डायग्नोसिस एज अमन वेरिएंट ऑफ गोलियम बेरी सिंड्रोम, उसमें इसे पाया गया कि अमन वेरिएंट इस पेशेंट को है, ये सिंड्रोम पाया गया। इनकी जो पास्ट हिस्ट्री है, मिजल्स 5 years बैक, इनके जो 5 साल पहले इनको मिजल्स हुआ था, फीवर बिफोर 1 years, 1 साल पहले इनको फीवर भी था, आर्टिकेरिया इन चाइल्ड, बचपन में इनको, जब इनकी हमने पास्ट हिस्ट्री लिया तो मुझे ये सिम्टम मिला कि 5 साल पहले इनको मिजल्स बीमारी हुआ था, फॉर इनको 1 years पहले बिफोर, जो जैसा कि हमने इसमें दर्शाया भी है कि इनको फीवर था 1 साल पहले, और बचपन में इनको आर्टिकेरिया भी हुआ था, इनको यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी था।
टुकिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर ऑल कंप्लेंट्स एंड गॉट रिलीफ। इन्होंने कई होम्योपैथी आसपास के होम्योपैथिक शॉप से जाकर होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल करके अपनी बीमारी को ठीक किया, देख रेख में उनकी बीमारी ठीक हुई। इनकी जो फैमिली हिस्ट्री था, इनके फादर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, और ये पटना, ये इनकी जो पर्सनल हिस्ट्री है वो हमने दिखाया है कि ये गया के रहने वाले हैं, और ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और वे सरकारी नौकरी करते थे। इनकी माँ जो है हाउसवाइफ है और गॉट मैरिड हैविंग 2 चिल्ड्रन, इसमें 2 बच्चे हैं। ही इज ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ गया, और ये गया में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ गया में टीचर है। इनकी जो ब्लड एग्जामिनेशन किया तो इसमें ये दिखाया कि एचबी परसेंटेज क्या है, टीसीडीसी क्या है, और ये स्टार सीपी के आरबीएस एनएस की। और जब दूसरा बार जिनको कराया गया तो उसमें ये पाया गया टीसीडीसी, और इस पे यूरिन में एल्यूमिन नील पाया गया, पर्सेल 1:2 है इस पे सेल। सेकंड, इनकी टेस्ट रिपोर्ट जब आई तो नॉर्मल सीएसएफ में प्रोटीन और शुगर 52 mg, एल्यूमिन की इससे भी चीजें उनके उनके जो रिपोर्ट थे उसमें लिखा हुआ था, मैंने इसको मेंशन किया है। इनकी जो माइंड, हमने जो इनकी केस स्टडी किया तो उसमें हमने इनकी मेंटल सिम्टम को देखा, तो उसमें वीक थे, ये टायर्ड थे, टीमिड थे, पेयरफुलनेस, बहुत ज्यादा पेयरफुलनेस, मेंटल डलनेस, मतलब बहुत ही कमजोर, नर्वस से लग रहा था कि इनको क्या होगा सर, अब मेरा क्या होगा। बहुत ही चिंतित रहते थे, उदास रहते थे, बीमारी की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते थे, ऐसा लगता था कि क्या होगा, मेरा ज्यादा दिन का जीवन नहीं है। ये इनके परिवार वालों को इन्होंने शेयर किया था अपनी बातें कि देखो अब हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, आप देख लो कैसे चलाओगे परिवार, क्योंकि हमारी समस्या बहुत गंभीर हो चुकी थी। और बाकी में सर, ये जब पेशेंट हमारे पास आए थे तो इनकी समस्या बहुत ज्यादा गंभीर था। वांट टू बी क्यूट, ये चुपचाप रहते थे, डिजायर टू बी क्यूट, टू बी लेफ्ट अलोन, ये अकेला रहना पसंद करते थे, ग्रेट डिप्रेशन, बहुत ज्यादा डिप्रेट हो गए थे। और इन लोगों को सिंपैथी अनुभव करते हुए, सिंपैथी लोग देता था, मैंने चाहते थे कि लोग मुझे सिंपैथी करें, बटरिंग करें, ये चीजें उनको बहुत पसंद, सिंपैथी करें। इनका जब जनरल देखा गया तो एपिटाइट लो, थ्रस्ट भी, प्यास भी बहुत कम था, डिजायर कोल्ड ड्रिंक एंड कोल्ड फूड, इनकी जो डिजायर थी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा, ठंडा चीज बहुत पसंद करते थे। आर्म हैंड एंड बिकम्स नम्स, इनके हाथ और जो हाथ है और आर्म है जो सुन्नापन, स्लीप डिस्टर्ब वाइट ड्रीम, ये मतलब सपने, रात में सोते थे तो पूरी तरह से बढ़िया से नींद नहीं आता था, वो डिस्टर्ब भी हो जाते थे, मसल्स में ऐसे होता था, डिसलाइक बार बार, ये गर्म फूड पसंद भी नहीं करते थे। नमनेस एंड वीकनेस ऑफ लिम्ब, इनके पैरों में सुनापन और नमनेस रहता था। स्टूल रेगुलर, इनके जो स्टूल में भी कोई प्रॉब्लम था, यूरिन इन्फेक्शन थी, तो पहले से दिख रहा था कि बार बार कभी कभी इनको पेशाब में जलन भी होता था, और कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से इन्हें ऐसा लगता था कि गर्म भी लगता था यूरिन। डिजायर फिश था, इनको फिश की बहुत चाहत थी, अवर्सन मीट एग और मिल्क, और जब भी ये इनको फिश की चाहत जरूर थी, लेकिन मीट और एग और दूध से इनको एवर्सन होता, एवर्सन था। थर्मल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन में देखा, चिली पेशेंट है, ही वांट्स टू कवर द बॉडी ऑलवेज, ये हमें अपने शरीर को हमेशा ढक के रखते हैं, कैन नॉट बियर कोल्ड वाटर एप्लीकेशन, और ये ठंडा पानी सहन नहीं करते। इवेल्यूट सिम्टम में हमने दिखाया कि मेंटल जनरल में एंजाइटी, फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म, डिजायर टू bark, वांट टू बी कीप कीप, एंड फिजिकल पेशेंट में, फिजिकल जनरल में चिली पेशेंट प्रीफेयर कवरिंग ऑलवेज, डिजायर डिजायर फिश, डिजायर कोल्ड ड्रिंक, पार्टिकुलर्स में इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, पेन इन एब्डोमेन, ईटिंग, पेन इन एब्डोमेन मॉर्निंग, सुबह में इनको इनको भी कमीशन की सुबह सुबह मॉर्निंग में इनको पेट में दर्द होता था, और खाने के बाद भी दर्द आता था। इनके कॉमन सिम्टम में वीकनेस ऑफ लोअर लिम्स, इनके वीकनेस जो है वो लोअर लिम्स बहुत ज्यादा वीकनेस, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पाते थे, स्टेबल वर्क चल भी नहीं पाते, टहल भी नहीं पाते, खड़ा भी नहीं हो पाते थे। तो ये हमने इवेल्युएट ऑफ सिम्टम करके इसको दिखाया है स्टडी। इनको टोटलिटी ऑफ सिम्टम हमने देखा है, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम मुझे जो मिले हैं, फेयरफुलनेस, tingling and weakness, fear of thunderstorms, anxiety, desire to work, sleep disturbed by dream, chilly patient, desire fish, desire cold drink, muscles weakness and pain, stumble while walking, evening rise of temperature, pain in abdomen morning, pain in abdomen eat after eating, loss of reflexer। ये आप देख सकते हैं, ये इनके जो टोटल सिम्टम, टोटलिटी ऑफ सिम्टम देखा हमने। इनके जो हमने बताया था कि इनके जो रिपोर्ट आया है वो 21/6/2023 का रिपोर्ट है, दिस नर्वस कंडक्शन स्टडी सजेस्टेड ऑफ मोटर प्रीडोमिनेट, ए जर्नल
पोलीन्यूरोपैथी लाइकली एमएन वेरिएंट ऑफ पोलियो सिंड्रोम। ये मेडिवर्सल पटना में भी देखा है, तो वहाँ भी ये डिटेक्ट हुआ था। तो ये पेशेंट को ये डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप इसे मुंबई लेकर जाइए, और ये हमारे बस का नहीं है कि ये पेशेंट हमारे यहाँ ठीक होगा, क्या होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन आपको इनको रेफर कर दिया इनको, और मुंबई के लिए रेफर कर दिया पेशेंट को। जब इनको मुंबई के लिए रेफर कर दिया तो पेशेंट अपने जो इनके पेरेंट्स हैं इनको घर ले गए, और उतना सक्षम नहीं थे कि मुंबई जाया जा सकता है, लेकिन ये प्लानिंग कर रहे थे कि मुंबई जाना है। लेकिन इनके एक पड़ोसी थे, उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो, सब जगह दिखा ही लिए हो, तो एक बार एक डॉक्टर बीएम प्रसाद है, आप उनसे जाकर के मिलो, और शायद वो आपकी समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकते। एक बार मिलने में क्या, जाने से पहले एक बार उनसे संपर्क करो। और बहुत ही उम्मीद के साथ वो पेशेंट हमारे पास आया, उनके पेरेंट्स आए हमारे पास, और उन्होंने बोला सर ऐसा ऐसा बात है, ये पेशेंट कैसे ठीक होगा, आप इसका ट्रीटमेंट करें। तो एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही नया केस था, और मैं इस केस को समझ भी नहीं पा रहा था कि ये पेशेंट को क्या होगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग केस था, और मुझे खुद ही ये भी पता नहीं था कि गिलियन-बेरी सिंड्रोम होता क्या। मैंने कई बार सुना था भी, लेकिन फिर भी मैंने इस पर स्टडी स्टार्ट किया, और इसके बारे में बहुत डीप अध्ययन किया कि वाकई में इस बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो हमारे पास जब कैसे, तो वीडियो कॉल से दिखाया उस पेशेंट को, और हमने थोड़ी देर में उनको वीडियो भी मंगवाया कि आप बताइए पेशेंट कैसा है। तो उन्होंने वीडियो दिखाया। जिस समय वो मेरे पास पेशेंट को वीडियो लेकर आए थे, तो पेशेंट का पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। हमारे यहाँ आने के बाद वो बहुत रोने लगे, उनके और पेशेंट भी बातें करते करते बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया कि सर अब मेरी जीवन बचा लो, अब मुझे मुंबई नहीं जाना, अगर शायद जाए तो मुंबई से मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। इस तरह की बातें वो क्या करते थे। ये हमारे पेशेंट हैं संजय कुमार जी। तो जब हमने वीडियो कॉल से इनको देखा, और इसे वीडियो भी लिया हूं, तो पहली विजिट 16/9/2023 को हमारे हुआ। पेन इन फीट, इनको पैरों में बहुत ज्यादा दर्द था। वीकनेस इन अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, इनके कमजोरी थे, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में बहुत ज्यादा कमजोरी था। अनेबल टू मूव, वो मूव भी नहीं कर सकते। नॉट एनी सेंसेशन इन हीज एक्सट्रीमिटीज, और इनके कोई भी सेंसेशन इनके एक्सट्रीमिटीज में नहीं था। अपर लिम्स, लोअर एक्सट्रीमिटीज और अपर एक्सट्रीमिटीज में इनको कोई भी सेंसेशन नहीं था। पूरी तरह से वो मूव नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। हमने सुनापन भी और सेंस भी लगता, ऐसे लगता है कि मानो सेंस चला गया हो हाथ पैर में। एपेटाइट बहुत लो था, भूख भी नहीं लग रहा था। मेंटल कंडीशन स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड वरी, इनकी जो सिचुएशन था वो बहुत ही ज्यादा चिंतित स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे वो। इनको हमने जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया वो जैल्सेनियम 6 और फास्फोरस 200, 4 ड्रॉप्स डेली, 2 डोज वीकली। आप इसको वीडियो में देख सकते हैं कि मैं वीडियो दिखा रहा हूँ। ये पूरी तरह से सेंसेशन नहीं है, आप इसे देख सकते हैं, कोई भी सेंसेशन नहीं है इसके बॉडी में। आप विद इन 24 मैंने इनको दवा दिया। उस समय मैंने इस पेशेंट को, ये पहला मरीज थे मेरे पास आया था जिसको मैंने 1 घंटा अपने क्लिनिक पर बैठाया था, और इस पेशेंट को देख पूरी तरह से डायग्नोसिस किया था इस पेशेंट को, कि ये मेरे लिए नया था ये केस। इसके वजह से इस पेशेंट को मैं 1 घंटे समय दिया। मैं जनरली मेरे यहाँ भीड़ ज्यादा होने की वजह से मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ पेशेंट पर, लेकिन इस पेशेंट के लिए खास करके मुझे समय देना पड़ा, और मैं इस पेशेंट को चैलेंज के रूप में लिया। तो जब ये पेशेंट को मैंने दवा दिया, दवा देने के बाद पूरी तरह से इसके गार्जियन संतुष्ट हुए और घर गए। दवा देने के 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, पेयर इन फीट, वीकनेस इन अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, वीकनेस अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में कंसिस्ट थी। अनेबल टू मूव, वो चल भी नहीं पाता था, बट सेंसेशन स्टार्ट इन हीज एक्सट्रीमिटी। इनको जैसे ही दवा दी गई, विद इन 24 आवर्स में इसके पैरों में सेंसेशन स्टार्ट हो गया, एंड कैन मूव लिटिल बिट, और थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट मूव भी करने लगा। एपेटाइट लो, मेंटल कंडीशन स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड वरी, ये था। आप देख सकते हैं सेंसेशन स्टार्ट हो गई है विद इन 24 आवर्स। किसी द मिराकल रिजल्ट फॉर होम्योपैथी का ही मैंने अपने मिराकल रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि कैसे ये पेशेंट हमारे ठीक हुए, और मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल आया वो कई गुना बढ़ गया इस पेशेंट को देखने के बाद। ये आप देख सकते हैं कैसे इसमें बॉडी के हर पार्ट में सेंसेशन स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी मूवमेंट देख सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट सेकंड विजिट आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद ये पेशेंट हमारे यहाँ, इसके जो पेरेंट्स हैं हमारे पास आए, गार्जियन। पेन इन फीट कंसिस्ट, पैरों में पेट कंसिस्ट था। वीकनेस इन अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी रिड्यूस, इसमें थोड़ी जो है वो रिड्यूस हुआ, अपर कमजोरी में थोड़ी कमी आई। कैन स्टैंड विद सपोर्ट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक ये अपने से खड़ा हो गए। ये रिस्पांस मुझे मिला कि 5 मिनट तक ये पेशेंट का वीडियो मुझे मिला। बोला कि ऐसा करो आप मुझे इसका वीडियो, सेकंड विजिट में जब ये आए तो इनको वीडियो मंगाया गया, तो इसमें पाया गया कि ये 5 मिनट तक खड़ा हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इस पेशेंट को।
ये देख लीजिए। अब ये सेम डे का है। ये अपना हाथ भी चला लेते थे, और ये सेम डे मूविंग इज हैंड विदाउट सपोर्ट, हाथ भी अपना ये चला रहा है सेम डे। ये दोनों वीडियो हमें मुझे भेजे थे कि सर मेरा पेशेंट का हाथ भी चल रहा है। ये देख सकते हैं आप, सेम डे हमारे पास दोनों वीडियो आए हैं। दोनों वीडियो को हमने देखा है कि एक एक तो एक खड़ा भी हो जाते हैं और बैठ करके अपने हाथ को भी आप चलाने लगे। इतना बढ़िया रिस्पांस मिला इस पेशेंट को। और ये देख लीजिए। और थर्ड विजिट, तीसरा विजिट जब हमारे पास आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद ही हमारे पास पेशेंट के गार्जियन आते हैं। और पेशेंट तो लेकर नहीं आ सकते क्योंकि उतना पॉसिबिलिटी नहीं था इनको लाना गया से। तो इसके वजह से वो हमें वीडियो कॉल से ही इन्हें बार बार मैं वीडियो कॉल से देख रहा हूँ, इसके पूरे सिम्टम मैं वीडियो कॉल से ही लिया हूँ। और वीडियो कॉल के माध्यम से इनको वीडियो मंगा मंगा करके मैं इस पर काम किया हूँ। तो मैंने थर्ड विजिट जब किया आफ्टर 2 मंथ के बाद, पेन इन फीट रिलीफ, पैरों के दर्द में आराम मिल गया, सेंसेशन स्टार्ट इन अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, और पैरों में अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी सेंसेशन स्टार्ट भी हो गया। कैन मूव सम स्टेप विद सपोर्ट, सपोर्ट के साथ थोड़ी सी दूरी चलने भी लगे पेशेंट। इतना बढ़िया एपेटाइट इनका बहुत बढ़िया हो गया, मेंटल कंडीशन भी इनको एक पॉजिटिव थिंकिंग हो गया, ये पॉजिटिव आ गया कि मैं अब खड़ा हो सकता हूँ। पेशेंट बोलने लगे कि लगता है कि मेरी लाइफ बच गई सर, मैं जिंदा हो सकता हूँ। मतलब खुशी खुशी ये हमारे को इजहार करने लगे अपनी बातों को। तो मैंने फिर से इनको जलसेमियम और फास्फोरस को कंटिन्यू रखा, और प्लेसबो ट्वाइस अ डे इनको देते रहा इस बीमारी में। आप देख सकते हैं पेशेंट मूव कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ये मूव कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग केस रहा है क्योंकि इस केस पर मैंने अपना पूरा ताकत लगाया है इसके लिए। और ये पेशेंट को, इसके जिन्होंने इस पेशेंट को भेजा था वो भी एक पटना में एक अच्छे पोस्ट पर है, उन्होंने इस पेशेंट को भेजा, इसलिए मुझे ज्यादा दिमाग में सोचा था कि ऐसे केस को हम ठीक कर सकते हैं। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, फोर्थ विजिट आफ्टर 4 मंथ के बाद, चौथा विजिट जब हमारे पास होते हैं 4 महीने के बाद, कैन मूव सम स्टेप विदाउट सपोर्ट, स्टार्ट सम एक्सरसाइज आल्सो। चौथे जो हमारे आफ्टर 4 महीने के बाद पेशेंट बिना सपोर्ट के थोड़ी दूर अब चलने लगे और एक्सरसाइज करने लगे। आप इसका ही वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैंने मेडिसिन को कंटिन्यू रखा, मेडिसिन मैंने बंद नहीं किया, फिर भी मैं उसी सेम मेडिसिन को मैं रेगुलर रखा। आप देख सकते हैं इसकी पूरी सिस्टम को देख सकते हैं कैसे इन्होंने, मैंने कहीं से वीडियो को कुछ नहीं किया है, सारी चीजों को एक एक करके डिस्क्राइब किया है, जैसे हमारे पास आया उसको मैंने रखा है। थोड़ी सी लॉन्ग होगा, लंबा होगा, इसके लिए तो मैं सॉरी चाहूंगा। आप देख सकते हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप इस पेशेंट को मैं दिखा रहा हूँ। ये खुद से बैठ रहा है। अब इस पोजीशन में भी ये बैठेंगे, लेकिन इसकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। अभी पूरी तरह से पेशेंट हमारे ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए इस तरह का कंडीशन हो रहा है। ये देखिए, अब ये पेशेंट इस तरह के हैं। थोड़ी सी सहारा देने के बाद ये बैठने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं समय लूंगा सर आप लोगों से, इसके लिए सॉरी चाहूंगा सर। ये चले, अभी इसे चलाना होगा, चलेंगे, या पेशेंट अब ये अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद से चलेगा, वो भी वीडियो दिखा रहा है ये। देखिए वो खड़ा हो गया विदाउट एनी सपोर्ट। थोड़ी सपोर्ट है लेकिन फिर भी ये चलेंगे। थोड़ी सी यहाँ पे लिटिल बिट सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी खड़ा होने के लिए।
ये बिना सपोर्ट के भी थोड़ी दूर चल सकते हैं। आप देख रहे हैं आप। ये गिलियन बेरी के सिंड्रोम को कैसे ठीक हुआ, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इस पेशेंट के पीछे बहुत मेहनत किया गया है, कोशिश किया गया है इस पेशेंट को रिकवर करें। देख रहे हैं ये पूरी तरह से विदाउट एनी सपोर्ट थोड़ी दूर चल लिए। नेक्स्ट, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ये पेशेंट का मुझे रिपोर्ट आता है, क्योंकि मेडिसिन इनको दिया गया था 2 महीने रेगुलर चलाने के लिए। तो आफ्टर 6 मंथ के बाद पेन इन फीट रिलीफ, इनके पैरों का दर्द में बहुत रिलीफ मिल गया। सेंसेशन स्टार्ट इन अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, और इनका जो सेंसेशन है अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में आ गया। कैन वॉक फ्रीली विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के वो पूरी तरह से चलने लगे। ज्वाइन इज ड्यूटी, अपना ड्यूटी भी आफ्टर 1 ईयर्स के बाद इन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन किया, और ड्यूटी से अपना वीडियो बना करके खुद से इन्होंने मुझे भेजा है। इनकी खाने पीने का जो एपेटाइट वो भी अच्छा हो गया, मेंटल कंडीशन बहुत अच्छा हो गया, पेशेंट में कॉन्फिडेंस हो गया। और ये पेशेंट आप देख सकते हैं इसका, ये पेशेंट पूरी तरह से चल रहा है ये, बट थोड़ी लिटिल बिट प्रॉब्लम है इसके पैरों में। बाकी सभी सेंसेशन ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, हाथ वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ये 6 मंथ का हमारा एक्सपीरियंस, 6 मंथ का पेशेंट का एक्सपीरियंस है कि मैंने कैसे इस पेशेंट को ठीक किया गया और कैसे ये पेशेंट ठीक हुआ। ये जलसेमिया और फास्फोरस का जो रिजल्ट मिला है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला है। और मैं मानूंगा कि ये वाकई में ये एक मिराकल है होम्योपैथी के लिए, और होम्योपैथी के प्रति जो लोगों को जो विचारधाराएं हैं वो इस तरह के पेशेंट को ठीक होने के बाद डेवलप होगा। इस तरह के इसी की वजह से हम लोगों ने इस पर काम किया, हमारी टीम ने इस पर काम किया है। देख रहे हैं आप, ये अपने ड्यूटी से जहाँ टीचर एम्प्लॉय है वहां से वीडियो बनाकर भेजे हैं। देख रहे हैं आप। अब ये अच्छे समय तक ये चल पाते हैं, जितना भी दूरी हो वो अपना डेली का क्रियाकलाप और डेली दिनचर्या का जो है क्रियाकलाप वो खुद से अब सब कुछ सही नॉर्मल हो चुका है। सिक्स मंथ के बाद का ये रिपोर्ट है। और आफ्टर 6 मंथ, अर्जेंट सिचुएशन, बिफोर 1 वीक पहले मैंने इनसे वीडियो मंगाया और बोला कि बताइए, आप भेजिए मुझे वीडियो कि अब आप कैसे हैं। इसको मैंने अब आप कैसे हैं इसके लिए मैंने वीडियो मंगाया बजाते। और प्रेजेंट सिचुएशन जो देखा गया बिफोर 1 वीक पहले, पेन इन फिट रिलीफ, पूरी तरह से पेन नॉर्मल हो गया, कैन वॉक फ्रीली विदाउट सपोर्ट, किसी सपोर्ट को। फिर भी हमने इसको जलसेमियम 4 डोज डेली कर दिया और फास्फोरस 1 डोज वीकली कर दिया, प्लेसबो ट्वाइस अ डे। हिज मेडिसिन इज कंटिन्यू, आज भी इनकी मेडिसिन कंटिन्यू है। और पेशेंट का वीडियो देख सकते हैं, ये पूरी तरह से अब ये नॉर्मल हो चुके हैं पेशेंट। नॉर्मल कंडीशन पैरों में इतना, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि वो समस्या अभी भी दिखता है पैरों में, लेकिन इनकी मेडिसिन कंटिन्यू जारी रहेगा। जिस सिचुएशन से थे और आज इस सिचुएशन में है, एक खुद को अलग साबित करने में कि मैं देखो मैं कैसे ठीक हो गया। ये इनका दूसरा वीडियो भी सेम डे का ये वीडियो है, अभी एक सप्ताह पहले इनसे मैं मंगवाया हूँ। अब इसके रिजल्ट जो है मंथ, मैंने आपने देखा ये सभी पेशेंट कैसे ठीक हुए। और इसके हमने रिजल्ट जो मंथली प्रोग्रेस प्रिस्क्रिप्शन हमने दिया है कि फर्स्ट मंथ में हमने ये जो मेडिसिन चलाया, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ और 5 मंथ डेली एक्टिविटी, 6 मंथ ज्वाइन हिज ड्यूटी जलसेमियम और 7 मंथ एक्सरसाइज लॉन्ग। ये अभी सभी चीजें आपको हमने स्टेप बाय स्टेप हमने दिखाया है और ये आशा करते हैं कि अभी पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। एक केस और है हमारे पास, ये केस 2 होते हैं जिसमें साहिल कुमार है। ये डॉक्टर ब्रिजमोहन, जी सर। डॉक्टर ब्रिजमोहन, लगता है कि आप इस केस को, एक केस अब हमारे पास में केवल 5 मिनट बचा है,
तो किसी अगले मैं समय के लिए जल्दी मैं खत्म कर लेता हूँ सर, जल्दी ही मैं खत्म कर लेता हूँ इसको सर। शॉर्ट में अगर 2-3 मिनट में खत्म कर लीजिएगा तो। जी जी मैं कर लेता हूँ सर, जल्दी ही कर लेता हूँ। ये साहिल कुमार है और ये 14 ईयर्स ओल्ड है। इनकी उम्र बहुत कम है, ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं और ये 1.5 सालों से इस बीमारी से पीड़ित है। ही वॉज नॉट एबल टू सीट एंड वॉक, बहुत एक्सट्रीमिटी बात है। ये पूरी तरह से डैमेज, ये भी जैसे सेम पेशेंट था हमारा उसी तरह के ये भी पेशेंट थे। और ये भी जो वेरिएंट पाया गया अमन वेरिएंट और गैलियम बेरी का सिंड्रोम का ही पेशेंट है, जिनके रिपोर्ट में मैंने दर्शाया। ये पेशेंट हमारे यहाँ, क्योंकि ये केस आए थे ना, तो अचानक मुझे कुछ रिपोर्ट बताया नहीं था। बिना रिपोर्ट बताए हुए इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट कराया कि हमारा पेशेंट चल नहीं रह पा रहा, गेट पे खड़ा हो। तो हमने भीड़ बहुत थी, इसके बाद मैंने कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब, पेशेंट को रिजल्ट भी मिला। जो हमने दवाई प्रिस्क्राइब किया था वो मैंने लिखा, कोनियम 200, लेथायरस और जलसेमियम। मैंने ये रिपोर्ट देखा नहीं था, बिना रिपोर्ट देखे हुए मैंने इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया था। इनके सिम्टम के आधार पर, मेंटल सिम्टम के आधार पर, फिजिकल सिम्टम के आधार पर मैंने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था। ये देख सकते हैं, ये हमारे पेशेंट जो है ये इस कंडीशन में अभी पूरी तरह से ठीक है। इनके जो ये वीडियो है, ये ये देखिए इनकी मेरी पूरी वीडियो। ये ये देखिए, ये मैं बंद करता हूँ। ये हमारे जो पेशेंट हैं, सॉरी ये चला, ये हमारे पेशेंट का इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, सॉरी ये नहीं चल रहा। इनको एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ घर पर ही हो रहा था इनका, सॉरी। अब ये ज्यादा समय नहीं होने की वजह से मुझे बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी टाइम का लिमिटेशन है। प्रेजेंट सिचुएशन में ये पेशेंट का आज का वीडियो मैंने मंगवाया है, क्योंकि ये केस को मैं देख रहा था बहुत दिनों से, तो मैंने इसका आज का वीडियो मंगाया। और इस वीडियो में ऑल कंप्लेन आर गुड, सभी कंप्लेन नॉर्मल हो, लिटिल बिट टिंगलिंग एंड ट्रम्बलिंग रिमेन इन बोथ एक्सट्रीमिटी, और थोड़ी बहुत हल्का में हाथ में और पैरों में एक्सट्रीमिटी में हल्का फुल्का लिटिल बिट ट्रम्बलिंग है। जिसको मैंने मेडिसिन, जब मेडिसिन को पैदा कर गया तो मैंने मेडिसिन चेंज नहीं किया, और इसको लगातार मैंने 6 महीने तक इसको चलाते रहा। आज पेशेंट हमारा पूरी तरह से नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। हाँ मोहन जी, मोहन जी आप हैं? क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है, और उन्होंने जो सवाल है कि टोटलिटी क्या है इसके विषय में लोग जानना चाहते हैं, तो मैं लगता नहीं है कि ये बता पाएंगे, समय नहीं है। डॉक्टर ब्रिजमोहन जी, डॉक्टर ब्रिजमोहन जी, म्यूटर सर प्लीज डॉक्टर प्लीज। ब्रिजमोहन जी अपने को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। जी जी सर, हाँ सर। हाँ बोलिए। जी हाँ, मैं ये बताना वो टोटलिटी, थोड़ा सा 1 मिनट में टोटलिटी बोल दीजिए, क्योंकि हमारा समय बस खत्म हो चुका है। एक्चुअली जो हमारा टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर ही सर हमने ट्रीटमेंट, मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम और पैथोलॉजिकल मैं देख करके उसके आधार पर हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था सर। ओके, तो हम लोग का समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर आस्था जी, आप डॉक्टर ब्रिजमोहन जी को थैंक्स देते हुए मीटिंग को डॉक्टर धनेश को हैंड ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। आईएफपीएच में आप बने रहे ऐसे ही। आपने बहुत अच्छा ज्ञान साझा किया, होम्योपैथिक से जुड़ा ज्ञान इस मंच पे। थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत आईएफपीएच के भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया इसी प्लेटफॉर्म पर अपने प्रेजेंटेशंस को शो करने के लिए। फिर हम लोग और आगे बात करेंगे। अभी तत्काल हम लोग मीटिंग को हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश जी को। जी जी ओवर नमस्ते टू यू सर। डॉक्टर धनेश, ओवर टू यू डॉक्टर धनेश। नाउ यू कैन स्टार्ट योर इंग्लिश सेशन। थैंक यू सर।